अब वैसे वृंदावन मथुरा में कोई अंतर ज्यादा नहीं है, ज्यादा देर का रास्ता नहीं है, पर यहाँ सुखदेव जी कह रहे सुबह से अक्रूर जी निकले हैं रथ में और शाम को पहुंचे हैं वृंदावन। इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि रथ अक्रूर जी केवल चलाने वाले हैं, और जब प्रभु के दर्शन की याद करते हैं, आज गोविंद का दर्शन इन नेत्रों से मिलेगा, भूल जाते हैं रथ चलाना, गोविंद की याद में रथ खड़ा हो जाता है, घोड़े आगे बढ़ते नहीं क्योंकि कोई चलाने वाला ही नहीं है। अक्रूर तो खो गए प्रभु के रूप में। इसलिए शाम हो गई, जब पहुंचे तो जैसे ही देखा ब्रज में, गोकुल में, नंदगांव में कितनी सुंदर रज है। इस रज में प्रभु नंगे पैर चलते हैं, क्योंकि जब तक कन्हैया ब्रज में रहे कभी पादुकाएं नहीं पहनी। ठाकुर जी के चिन्हों को, चरण चिन्हों को देखा रज में। अक्रूर जी रथ से तुरंत कूद पड़े और रज में लेटने लगे। और हम लोग जब जाते हैं प्रभु के दर पे तो देखते हैं कपड़े गंदे ना हो जाए। प्रणाम की पद्धति है। गोविंद के पास जब आओ तो साष्टांग लेट जाओ, इतना नहीं कर सको तो कम से कम सिर रख के भगवान को प्रणाम करो। हाँ, पर माताओं के लिए लेटकर प्रणाम के लिए मना किया है। शास्त्र में माताओं का जो वक्षस्थल होता है उसका भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। किस किस का भार? पुस्तक का, दीपक का, ब्राह्मण का और माताओं की छाती का। इसलिए ब्राह्मण को कभी बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। जमीन पर बैठता है तो धरती मां घबराती है, कोई इस ब्राह्मण को आसन दे दे, पृथ्वी मां को कष्ट होता है। और जब माताएं, जैसे भाई लोग तो साष्टांग लेट के दंडोती परिक्रमा भी देते हैं और प्रणाम भी कर सकते हैं, बहुत पुण्य होता है अष्ट अंगों से प्रणाम करना। पर माताओं के लिए यदि प्रणाम करने का मन है साष्टांग, तो अपने इस माने छाती को स्तनों से धरती में ना लगे, इस बात का विशेष ख्याल रखें। वो तो केवल हाथ जोड़ के धरती माँ को प्रणाम करें, उसका ही पुण्य मिल जाता है। हाँ, यदि किसी को दंडोती माता को परिक्रमा देनी है तो तिरछी होगी, यानी बगल से दंडोती परिक्रमा दे सकते हैं। ये शास्त्र की मर्यादा है। यदि हम अच्छा कार्य करें और शास्त्र के विरुद्ध भी, अपराध भी कुछ बने तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, धरती माँ को भी कष्ट होता है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर अक्रूर जी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं और रज में लेटने लगे। इसलिए जो भी वृंदावन भक्त आते हैं, देखो YouTube चैनल के माध्यम से अनेक भक्त कथा का रसपान कर रहे हैं। सबसे मैं यही कहूंगा कि रमण रेती लेटो नहीं, यो नयमुना पार, रे नर तू समझो नहीं, ब्रिज को तो महान। यदि वृंदावन में प्रवेश किया है और तुमने रज को माथे से नहीं लगाया, रज में नहीं लेटे, तो वृंदावन की महिमा नहीं समझे। वृंदावन के तो रज में जो कण दिखाई देते हैं, गौर वर्ण के और श्याम वर्ण के, मानो जो सफेद वर्ण के वो कंकण हैं, रज है, वो साक्षात हमारी किशोरी जी हैं। और जो काले वर्ण के पत्थर हैं, कंकण हैं, वो मानो साक्षात वृंदावन बिहारी हैं। उनको माथे से लगा लेटो। और बिहारी जी के दर्शन को तो आ गए और केवल यहाँ भल्ले चाट पकौड़ी खाने के भाव से आओगे तो आपको केवल शुगर डोलते दिखाई देंगे ब्रज में। और यदि आप हकीकत में ब्रज में ब्रजवासियों का प्रेम लेने के लिए आओगे, वृंदावन की रज का सेवन करने के लिए आओगे,
ठाकुर जी से मिलने आओगे तो कण कण में राधा रानी और श्याम सुंदर का दर्शन होगा। ये वृंदावन की महिमा है। और वृंदावन के लिए जो प्रवेश यदि मिल गया, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, कोई भी जंतु क्यों ना हो, वृंदावन में जो वृंदावन की सीमा में यदि उसका पग आ गया, उसका प्रवेश हो गया, तो ठाकुर जी श्री वृंदावन बिहारी अपना रूप उस भक्त को प्रदान कर देते हैं। इतने बड़े दयालु हैं। वृंदावन में प्रवेश मिलते ही भगवान अपना रूप प्रदान कर देते हैं। और जब आप मन से उनको रिझाओगे, वृंदावन में पूर्ण मर्यादा से रहोगे, तो आपको क्या नहीं मिलेगा। भगवान तो बहुत दयालु है। अब देखो वृंदावन की महिमा आई और रज में यदि लेटी रहे अक्रूर जी, तो मेरा तो मन बोल रहा है कि बिना किशोरी जी की कृपा के वृंदावन में वास मिल ही नहीं सकता है। हम लोग जो ब्रज में वास कर रहे हैं ना, तो एक जन्म का पुण्योदय नहीं है हमारा। संत जन कहते हैं जब मानव का 1000 जन्म का पुण्य उदय होता है तो वृंदावन की याद आने लगती है। और जब लाख जन्म का पुण्य उदय हो जाता है तो वृंदावन की यात्रा पे चल पड़ता है। और जब इस जीवात्मा का करोड़ जन्म का पुण्य का उदय होता है, जब वृंदावन धाम में प्रवेश मिलता है, ऐसी अद्भुत महिमा है वृंदावन की। तो आइए किशोरी जी के चरणों में थोड़ा भाव प्रकट करें। कृपा तो करने वाली वही है। जब तक उनको नहीं पुकारोगे, कृपा कैसे उनकी मिलेगी। और कृपा इनकी कब मिलती है? जब वृंदावन की याद करो। तन से नहीं आ पा रहे तो मन से ही आते रहो। याद में तुम्हारा चिंतन में वृंदावन में मन लग जाएगा तो किशोरी जी की कृपा अवश्य हो जाएगी।